हेलो फ्रेंड, हमारे एरिया में फ्रेंड लगातार बारिश हो रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंड की बारिश नहीं होती है। फ्रेंड बारिश के कारण सारे पौधे का तो ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्रेंड ज़्यादा बारिश होने के कारण हम अपने गार्डन में गार्डनिंग वर्क भी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण देखिए कितने सारे खरपतवार सारे प्लांटर में ही ग्रो हो गया है। फ्रेंड मैं आज आपसे शेयर करूंगी 10 प्लस ऐसे प्लांट जिसको आप छोटे छोटे पोट में लगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन में जगह की कमी है फ्रेंड, तो छोटे छोटे पोट में लगा के अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। ये सब प्लांट ऐसे होते हैं जिसे दीवार के सहारे भी आप लटका सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, जिसके कारण उसके पास जगह की कमी होती है, लेकिन शौक का क्या करें। बहुत सारे लोगों को तो फ्लैट में भी रखने का मन करता है प्लांट को, इसीलिए मैं आज आपसे यही प्लांट सब शेयर करूंगी। सबसे पहला नंबर पर तो ये कोलियस का प्लांट होता है फ्रेंड। देखिए इसके बहुत सारी वैरायटी है, कोई भी वैरायटी आपको मिल जाए फ्रेंड, इसे छोटे पोट में ही लगाएं, क्योंकि इसके लिए बड़े पोट की ज़रूरत ही नहीं होती है। सूप प्लांट के लिए जाने वाला यह जेड प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाता है फ्रेंड। इसके बोनसाई बनाने का काम आता है। ऐसे इसे छोटे से छोटे पोट में आसानी से यह ग्रो हो जाता है। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी होती है फ्रेंड, सबको छोटे पोट में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊपर से लेगी होने लगता है और नीचे की पत्तियां सब खत्म होने लगती है, जिससे ये लेगी अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन छोटे पोट के कारण इसका ग्रोथ भी अच्छा से नहीं होता, यह छोटे धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण यह देखने में भी सुंदर लगता है। कैक्टस की कोई भी वैरायटी हो फ्रेंड, सबको छोटे ही पोट में लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज गति से बढ़ता है, जिसके कारण से इसे बड़े पोट में लगाइएगा तो बड़े साइज का हो जाएगा। यह है डेविल्स बैकबोन का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत होता है, इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है फ्रेंड। हमारे यहाँ तो रोड साइड ये बहुत ही दिखाई देता है। मैं इसकी कटिंग लाई थी फ्रेंड। दो वैरायटी का ये होता है, एक वेरीगेटेड, दूसरा फ्रेंड पूरी ग्रीन। मेरे पास दोनों वैरायटी है फ्रेंड, मैं रोड साइड से लाई हूँ। आज मेरे गार्डन में इसके बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। स्नेक प्लांट को भी छोटे पोट में लगाइए फ्रेंड। देखिए ये शॉर्ट वैरायटी का है, शॉर्ट वैरायटी को चौड़े पोट में लगाइए तो बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट मिलता है फ्रेंड। देखिए मैं इसे एक प्लांट लगाई थी फ्रेंड, ये डिवाइड होकर बहुत सारे इसके प्लांट बन गए हैं। मेरे पास इसके दो वैरायटी है, एक वेरीगेटेड, दूसरा पूरा ग्रीन। फ्रेंड एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है, और इसे मैं देखिए चौड़े पोट में लगाई हूँ, जिसके कारण से देखिए एक प्लांट से इसके कितने सारे प्लांट तैयार हो गए। सिंगोनियम को भी छोटे से छोटे पोट में लगा सकते हैं फ्रेंड। इसके एरियल रूट होते हैं, देखिए इस तरह के। इसकी कटिंग जहाँ से कीजिएगा फ्रेंड, उसी से वहीं से इसका न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। इसे तो ऐसे में मोस स्टिक के सारे चढ़ाई हूँ, मनी प्लांट के जैसा, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे फ्रेंड इसे छोटे से पोट में अगर लगाइएगा फ्रेंड और उसकी पिंचिंग करते रहिएगा, तो छोटे से ही पोट में यह बहुत ही सुंदर और घना दिखता है। देखिए फ्रेंड ये अगेव का प्लांट है, इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगाई हूँ। हैंगिंग बास्केट में लगाने के कारण देखिए इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी नहीं हुई, बल्कि ये छोटी छोटी ही पत्तियाँ इसकी रह गई है, लेकिन यह देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। ये मल्टीपल होता है, एक प्लांट कहीं से मिल जाए फ्रेंड तो मल्टीपल होकर यह इसके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाता है। यह है कोस्मोस का प्लांट। इसे भी मैं वेस्ट कंटेनर में ही लगाई हूँ फ्रेंड। इसके लिए भी ज़्यादा बड़े पोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसके फ्लावर सूख जाते हैं फ्रेंड, तो इसके सूखे फ्लावर को मैं फिर से पोट में डाल देती हूँ, तो फिर से इसका न्यू प्लांट तैयार हो जाता है फ्रेंड। इसे बार बार खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन एक ही प्लांट लगातार नहीं चलता है। सदाबहार को भी आप छोटे से पोट में लगा सकते हैं। सदाबहार का पौधा ऐसा होता है फ्रेंड कि छोटे से ही पोट में ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके इतनी सारी सीड बनते हैं फ्रेंड कि जहाँ तहाँ अपने आप ग्रो हो जाता है। एक बार आपके गार्डन में आने की देरी है। देसी में फ्रेंड दो कलर होता है, एक पिंक दूसरा वाइट। बटर कप के प्लांट को भी आप छोटे पोट में लगाइए फ्रेंड, तो अच्छी फ्लावरिंग होती है। यह परमानेंट प्लांट होता है, एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाए फ्रेंड तो सालों साल यह चलते रहता है फ्रेंड। इस समय शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड, इसीलिए इसमें फ्लावरिंग खत्म हो गई है फ्रेंड। ये सुबह के टाइम खिलता है, उसके बाद 2 बजे के बाद ये अपने आप स्पेंड हो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर से इसकी फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। ये येलो कलर के इसके फ्लावर देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सॉबलिट का प्लांट है फ्रेंड। देखिए एक प्लांट से मेरे कितने सारे इसमें प्लांट तैयार हो गया है। इसके लिए ज़्यादा बड़े पोट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए इसे वेस्ट कंटेनर में मैं लगाई हूँ। स्पाइडर प्लांट को लगाइए, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। देखिए इसके रनर इस तरह निकलते हैं, इसके रनर से एक से आप हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इतने प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं फ्रेंड कि इसके लिए आपके पास पोट ही नहीं रहेगी, जितना कि ये प्लांट इसका ग्रो हो जाता है। देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट बनी हुई है, जहाँ से कट कीजिएगा वहाँ से ही इसका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये है मदर्स ऑफ मिलियन। एक ही प्लांट से इसके कितने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसमें छोटे छोटे बेबी पप है, जिससे कि न्यू प्लांट है जहाँ जहाँ गिरता है फ्रेंड वहाँ वहाँ यह न्यू प्लांट तैयार यह कर लेता है। क्लेडियम को भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। अगर छोटे पोट में लगाइएगा फ्रेंड तो इसकी पत्तियों का साइज बड़ा छोटा छोटा रहेगा, लेकिन यदि बड़े पोट में लगाइएगा तो पत्तियों का साइज बड़े बड़े साइज का रहेगा। लेकिन छोटे से पोट में भी यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक बल्ब से ये लगने वाला प्लांट होता है, एक बल्ब लगाइएगा फ्रेंड, देखिएगा आपके गार्डन में इसके बहुत सारे प्लांट अपने आप तैयार हो जाएंगे फ्रेंड। ये था मेरा आज का शेयरिंग। आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।